स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम हमारी वीडियो क्लास में जून में जो हुई एग्ज़ाम सीनियर काउंसलर की उसके एनएचएम की उसके कंप्यूटर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी आने वाली एग्ज़ाम आईएएस ऑफिसर की है। उसके लिए एनएचएम पार्ट जो 180 मार्क्स का रहता है उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस है आपके मार्क्स स्कोर के लिए। बिकॉज मेरे प्रीवियस क्लासेस जो है एनएचएम पीवाईक्यूज़ की, उससे काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि जो 19 कैडर्स की एग्ज़ाम हुई थी उसमें उन्होंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट करे थे। कौन से टॉपिक से रिपीट करे थे सारे मैंने प्रीवियस वीडियो क्लासेस में बताए हैं। अगर आपको एनएचएम पार्ट की वीडियो देखनी है तो चैनल विजिट करें। आने वाले कंप्यूटर पीवाईक्यू की क्लासेस जो एनएचएम के डिफरेंट 90 कैडर्स की एग्ज़ाम हुई है उसमें आए कंप्यूटर के क्वेश्चंस, उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आपको कंप्यूटर की पीवाईक्यूज़ की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर ले सकते हैं। आपकी अपकमिंग आईएएस ऑफिसर की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लासेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की सीनियर काउंसलर की कंप्यूटर पार्ट के पहले क्वेश्चन की, जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 40% का क्राइटेरिया है जो क्वालिफाई करने के लिए, और 180 मार्क्स स्कोरिंग बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप ये क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। और इनमें से इनके टॉपिक्स कॉमन टॉपिक्स में से और इनके जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट अगर आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं तो आपको सो फार काफ़ी हेल्प मिलेगी मार्क्स स्कोर के लिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। व्हाट डज द एस इन स्मार्ट गवर्नेंस स्टैंड्स फॉर? ऑप्शन नंबर ए इज सिस्टमैटिक, ऑप्शन नंबर बी इज सिंपल, ऑप्शन नंबर सी इज सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर डी इज सर्विस ओरिएंटेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डबल एच डबल डी स्टैंड्स फॉर? ऑप्शन नंबर ए इज हाइब्रिड डिजिटल डेटा ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी इज हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी इज हाई हार्ड डेटा डिस्क, ऑप्शन नंबर डी इज हार्ड हाई डेटा ड्राइव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिस्टम को वेब के रूप में वर्णित किया गया है और मोबाइल आधारित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए जारी किए गए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक भंडारण तक पहुंच प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इज डिजी लॉकर, ऑप्शन नंबर बी इज क्लाउड स्टोरेज, ऑप्शन नंबर सी इज ई शासन पोर्टल, ऑप्शन नंबर डी इज ऑनलाइन बैंकिंग प्रणाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिजी लॉकर। तो जैसा कि आप सभी को पता है आपकी एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगी, उसी तरीके से हम हमारी वीडियो क्लास में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश करते हैं सो फार आपको एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ यूएसबी इज एम्बेडेड सिस्टम्स? ऑप्शन नंबर ए इज सेलिंग फैंस, ऑप्शन नंबर बी इज मोबाइल फोन्स, ऑप्शन नंबर सी इज माइक्रोवेव ओवंस, ऑप्शन नंबर डी इज रेफ्रिजरेटर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी को पता है मोबाइल फोन्स। सेम वे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी वांट्स टू क्रिएट अ फिजिकल प्रोटोटाइप ऑफ अ न्यू कार डिजाइन, विच डिवाइस वुड बी मोस्ट सुटेबल? ऑप्शन नंबर ए इज लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी इज 3D प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी इज इंकजेट, ऑप्शन नंबर डी इज प्लॉटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3D प्रिंटर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपके पहले भी जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्स करवाए हैं उनके पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। जैसे कि आपको उससे प्रोजेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, वो एक थोड़ी सी कंडीशन दे के क्वेश्चंस को बिल्ड करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन 19 एग्जाम्स से अलग अलग कैडर में अलग अलग तरीके से कोई ना कोई तरीके से पूछा गया है। और कॉमन टॉपिक्स भी मैं आपको बता दूंगी, स्टार मार्क करवा दूंगी, तो वो सारे कॉमन टॉपिक्स भी आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप उन टॉपिक को अच्छे से मगअप कीजिएगा। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Next question is, which of the following represents an absolute cell reference? Option number A is AL, option number B is AST, option number C is AND A1, option number D is AND A and 1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन इज what is generally considered as part of requirement analysis in database design? Option number A है writing queries to retrieve data. Option number B is identification of various attributes of the database. Option number C is optimizing storage space. Option number D is setting up यूज़र परमिशंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटाबेस। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज रेफर्ड टू एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम? ऑप्शन नंबर ए इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी इज हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी इज जनरल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर डी इज पावर सप्लाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे कि मैंने आपको मेरी पहली प्रीवियस वीडियो क्लासेस में एक्सप्लेन किया है एनएचएम की, और कंप्यूटर वाली क्लासेस में भी मैंने आपको बताया। अगर आपने नहीं लिए तो आप पहले जाकर सारी पहले की क्लासेस लें, और अपकमिंग क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप नोटिफिकेशन के लिए आप अपने बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे ही मेरी क्लास अपडेट होती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाता है। आपकी आयुष ऑफिसर की एग्जाम में अभी कम समय रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी रिविजन कर पाएँ, इसके लिए मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए क्लासेस ला रही हूँ। तो आपके पास बेल आइकन प्रेस होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, उससे आप इजीली क्लास को ले पाएंगे और अपना रिवीजन कर पाएंगे। और पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, लर्न अप कर सकते हो, और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब देखिए, आप जैसे सीपीयू की फुल फॉर्म भी जैसे वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए अगर आपके एग्जाम में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको अगर उसकी फुल फॉर्म आती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए सो फार ऑप्शंस ऐसे दे देंगे जो एक जैसे रहेंगे, नियर बाय, सेम टू सेम। और सेम वे जीपीयू की भी आपको ऐसे फुल फॉर्म लर्न कर लेनी है। तो जैसे आपको शॉर्ट फॉर्म कुछ भी है, चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड है चाहे एनएचएम से रिलेटेड है, आप उनकी फुल फॉर्म अच्छे से देखें, शॉर्ट फॉर्म का पैटर्न भी देखें, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या क्वेश्चन को बनाना है। जैसे कॉलम मैच वाले क्वेश्चंस वगैरह आते हैं आपके एग्जाम में। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय अ कंप्यूटर वायरसेस? ऑप्शन नंबर ए इज हार्डवेयर डिवाइसेस, ऑप्शन नंबर बी इज फिजिकल कनेक्शन इन अ नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी इज डेटा फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ऑप्शन नंबर डी इज इंटरनेट स्पीड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, तो हम लिख देते हैं इसको, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण यहाँ नहीं छपा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीनोन प्रोसेसर्स आर मेनली यूज्ड इन होम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड पोर्टेबल डिवाइसेस, गेमिंग कंसोल्स, ऑप्शन नंबर डी इज सर्वर एंड वर्क स्टेशंस कंप्यूटर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वर एंड वर्क स्टेशंस कंप्यूटर। तो सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इश्यूज इन अ फाइल सिस्टम कैन लीड टू एक्सेसिव स्टोरेज यूजिंग डेटा एंड इनकॉन्सिस्टेंसी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज issues in file system can lead to excessive storage uses and data inconsistency? Option number A is data dependency, option number B is data isolation, option number C is data integration, option number D is data redundancy। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा रिड्यूएंसी। ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर 2008 रिपोर्ट्स व्हाट वाज द सुपर कंप्यूटर इन एशिया डेवलप्ड बाय द टाटा ग्रुप? ऑप्शन नंबर ए इज परम, ऑप्शन नंबर बी इज क्राई 3, ऑप्शन नंबर सी इज एका, ऑप्शन नंबर डी इज हाईटेक S300। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एका। ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर्ड अ सिनेरियो विच इज अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज मेड अ फॉल्स स्टेटमेंट in its license and did not maintain the required procedures and standards. According to the section 25 of IT Act 2000, what action can control take? Choose the most appropriate option from below.
Option number A is the controller may issue a warning to the certifying authority. Option number B is the controller may revoke the certifying authority's license. Option number C is the controller may suspended the certifying authority's operations temporarily. Option number D is the controller may grant an extensions for complaints. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द कंट्रोलर में रिवोक द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज लाइसेंस। ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट अ मेलवेयर वंस डिजाइंड कैन टेक मैनी रूट्स टू रीच योर कंप्यूटर इंक्लूडिंग थ्रू स्पैम ईमेल्स, अटैचमेंट्स इन ईमेल्स, नेटवर्क प्रोपगेशन एंड रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, इसका कंक्लूजन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली कंक्लूडेड फ्रॉम द स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज without user involvement malware cannot propagate. Option number B is all malware dangers are eliminated when network connections are disabled. Option number C is malware can propagated passively like through downloads or through emails or actively through worms. Option number D is spam emails are the only way malware penetrates systems. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेलवेयर कैन प्रोपोगेट पैसिवली लाइक थ्रू डाउनलोड्स और थ्रू ईमेल्स और एक्टिवली थ्रू वॉर्म्स। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी बताया, इस क्लास में भी बता रही हूँ, मेलवेयर टॉपिक से हर एक एग्जाम में 1 से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी तक के मैंने जितने भी 9 क्लासेस करवाई है NHM कंप्यूटर की, तो उसमें से मैंने मेलवेयर टॉपिक को बहुत कॉमन टॉपिक लिया है। तो ये टॉपिक आप अपने अच्छे से लर्न और रिवाइज कर लें, बिकॉज जो इसके कॉमन क्वेश्चन हैं वो भी देखें और इस टॉपिक को अच्छे से लर्न करें। हो सकता है कि आपके एग्जाम में से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पिक हो, अदरवाइज जो मेलवेयर टॉपिक है उससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आप सभी अपने आयुष ऑफिसर की एग्जाम में बना पाएँ, बिकॉज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर एग्जाम में मोर देन 1 और 1 क्वेश्चन तो एटलीस्ट पूछा ही गया है। तो मैंने आपको एक कॉमन टॉपिक बताया है मेलवेयर, और आपको अगर NHM PYQ की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहाँ से ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपको अपनी अपकमिंग क्लासेस चाहिए। आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम रह गया है, अगर क्लासेस चाहिए तो आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपको NHM कंप्यूटर के अनदर क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।